तो उन्होंने कहा इसके पहले कि छोटा भाई उपद्रव करे और ये आएगा बार बार दरवाजे पे और कहेगा कि मेरे घर आइए और भोजन करिए, ये करिए वो करिए, मैं आपकी तस्वीर उतार लूं। इसी के लिए असल में मैंने आपको पत्र लिखा था, यही एक आकांक्षा थी। मैंने कहा जैसी मर्जी, अब आपके हाथ में, 6 घंटे जो करना हो करिए। तस्वीर भी क्या उतारी, हर चीज में ओम, बिल्कुल डोंगरे महाराज के भक्त थे। प्लग भी लगाएं तो ओम, प्लग निकालें तो ओम। मुझे कुर्सी पे बिठा लें तो ओम, कैमरा घुमाएं तो ओम, प्लेट लगाएं तो ओम। ओम से ही सब चीज शुरू हो। एक कंगी ले आए, मेरे बाल बनाने लगे, बोले ओम। मैंने कहा देखो मैं जैसा हूं कम, मुझे वैसे ही छोड़ो। एकदम नाराज हो गए आदमी, तो गुस्सेबाज थे। कहा जैसी मर्जी। ओम कह के कंगी फेंक दियो, मेरे बाल एकदम छितरा दिए। जब ये सब चल रहा था तभी पड़ोस के एक सज्जन आ गए। उनको भी खबर मिल गई कि मैं आया हूं, तो आके बैठ गए। ये फोटो उतर जाए तो फिर वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। तभी ये बड़े भाई की नौकरानी निकली और उन सज्जन ने कहा कि भाई एक गिलास पानी, गर्मी के दिन थे। बस एकदम बोले ओम। अरे मर्द बच्चा हो के शर्म नहीं आती स्त्री से पानी मांगते हो? नल सामने लगा है, भर लो पी लो। मर्द हो के और स्त्री से पानी मांगना। फिर मेरी तरफ धीरे से बोले ओम, ये मेरे भाई का दोस्त, साले को ठीक किया। ओम भी कहते जाते हैं। ये जो तुम्हारे तथाकथित साधु हैं, ये ओम का उच्चार भी करते रहेंगे और ओम के भीतर क्या क्या नहीं भरा होगा, क्या क्या नहीं उपद्रव होंगे। आचरण भी साथ लेंगे, मगर ठीक आचरण से विपरीत इनका भीतर का जीवन होगा, ठीक विपरीत। 2 दिगंबर जैन मुनियों में मारपीट हो गई। होनी तो असंभव ही था ये बात। एक तो दिगंबर जैन मुनि जिसने सब छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, अब क्या मारपीट को बचा। लोग कहते हैं जर जोरू जमीन, झगड़े की जड़ 3, वो तो तीनों ही छूट गई। मगर गजब के लोग हैं, फिर भी झगड़ा निकाल लिए। न जर है, न जोरू है, न जमीन है, कुछ भी नहीं है। दिगंबर जैन मुनि, कपड़े भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, अब झगड़े का क्या उपाय है? उसी दिन मुझे पता चला कि वो सूत्र पर्याप्त नहीं। अरे झगड़े करना हो तो आदमी कर लेगा, जर जोरू जमीन की कोई जरूरत नहीं। जर जोरू जमीन तो बहाने हैं, खूंटियां हैं। झगड़ा टांगना है कहीं भी टांग दो, खूंटी हुई खूंटी पे टांग दो, न हुई तो खीली पे टांग दो, खीली नहीं हुई तो खिड़की पे टांग दो, कुर्सी पे टांग दो, नहीं तो अपने कंधे पे टांग लो, मगर टांग लोगे, कुछ ना कुछ उपाय। झगड़ा कहां हुआ? दोनों गए थे सुबह मल विसर्जन को, एकांत में झगड़ा हो गया, एक दूसरे की पिटाई कर दी। पिटाई काहे सीखी? को और तो कुछ था नहीं। पिच्छी रखते हैं जैन मुनि, पिच्छी रखी जाती है कि कोई चींटी भी न मर जाए। पिच्छी में ऊन का बना हुआ गुच्छा होता, छोटी सी डंडी होती है, ऊन का गुच्छा होता। तो जैन मुनि कहीं बैठे तो पहले पिच्छी से वो जगह को साफ कर ले। ऊन का गुच्छा इसलिए ताकि
पिच्छी की चोट भी न लगे, अगर चींटी भी हो तो ऊन के धक्के से उसे कोई चोट न लगे, हटा दी जाए, फिर बैठे, स्थान को साफ करके बैठे। वही पिच्छी थी उनके पास, उसमें डंडा भी होता लेकिन पिच्छी में। ये महावीर ने सोच ही ना होगा कि पिच्छी तो ठीक है कि चींटी बच जाएंगे, मगर डंडा, कभी मौका आ गया तो काम आ जाएगा। आ गया उस दिन काम, एक दूसरे ने पिच्छी से पिटाई कर दी, वो डंडे का उपयोग हो गया। कुछ गांव के ग्रामीण लोगों ने पकड़ लिया उनके, दूसरे को मारते हुए पुलिस थाने ले गए। बामुश्किल उनको बचाया गया। जैनियों में बड़ी हड़कंप मची, क्योंकि उनके जैन मुनि इस तरह का व्यवहार करें जो निरंतर आत्मज्ञान की बात करते, जो जीवन को तपाते, तपश्चर्या करते, साधना करते। और इन पे झगड़े का कारण क्या? जब पुलिस ने पूछताछ की, जो झगड़े का कारण था वो और भी बड़ा मजेदार था। वो जो पिच्छी का डंडा था, बांस का डंडा, उसको भीतर से पोला करके उसमें 100 के नोट भरे हुए थे। वो उनका बटुआ था, वो जो डंडा था। अगर जैन मुनियों की पिच्छी देखो तो डंडा जरूर गौर से देख लेना, क्योंकि वही है उनके पास, और कोई उपाय नहीं। मगर आदमी इतना होशियार है कि उसको डंडे को पोला करके अंदर उसमें गिड्डियों पे गिड्डियां उन्होंने भर रखी थी। झगड़ा ये हो गया कि बंटवारा जो बड़े मुनि थे वो ज्यादा चाहते थे छोटे मुनि से, सीनियरिटी का सवाल था। और छोटे मुनि भी बराबर चाहते थे, नहीं तो वो कहते हम पोल पट्टी उखाड़ देंगे। षड्यंत्र में कहीं कोई सीनियर जूनियर होता है? ये कोई सरकारी दफ्तर थोड़ी। इसी पे झगड़ा हुआ, इसी पे मारपीट हो गई, रुपए भी पकड़े गए। और जैनियों ने किसी तरह रुस्वत खिला के मामले को दबाया कि कहीं ये पता ना चल जाए सबको। मेरे पास आए कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि अखबारों में खबर देनी चाहिए, फोटो छापने चाहिए। कहा आप क्या कहते हो? अरे हम ये पूछने आए कि इसको किस तरह रफा दफा करना, क्योंकि मुनि की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसमें हमारे धर्म की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैंने कहा कि मेरे लिए भी धर्म की प्रतिष्ठा का सवाल है और मुनि की प्रतिष्ठा का सवाल है। 99 इस तरह के मुनि उस एक मुनि को डुबाए दे रहे हैं जो सच्चा होगा। उसको बचाना है कि 99 को बचाना है? लेकिन लोग 99 को बचाने में लगे, एक डूबे तो डूब जाए। संख्या का मूल्य है, हर जगह संख्या का मूल्य है। तो वशिष्ठ इस अर्थों में प्रतीक्षा ठीक कहते हैं कि लौकी का नाम ही साधु नाम अर्थ वागान वर्तते। वो जो लौकिक साधु है, लौकिक अर्थात जो साधु नहीं है, बस दिखाई पड़ते हैं, नाम मात्र को है, लेबल साधु का है, भीतर कुछ और है। भीतर तो लोक ही है, अभी अलोक से कोई संबंध नहीं हुआ, अलौकिक से कोई नाता नहीं हुआ। मगर यही तो तुम्हें मिलेंगे, फिर चाहे मुक्तानंद हो, चाहे अखंडानंद हो और चाहे स्वरूपानंद हो, यही तुम्हें मिलेंगे। लौकिक साधु ही तुम्हें मिलेंगे। और तब ये सूत्र बड़ा सार्थक है। लौकिक साधु की बात को ठीक से ख्याल में ले लो तो सूत्र में बड़ी सार्थकता है। सूत्र कहता है ऐसे साधुओं की वाणी अर्थ का अनुसरण करती। ऐसे साधुओं के पास अपनी कोई अंतर्वाणी तो होती नहीं, अपना कोई अनुभव तो होता नहीं, ऐसी तो कोई प्रतीति होती नहीं कि जिस शब्द को छू दें वो जीवित हो जाए। ऐसा कोई जादू तो होता नहीं कि मिट्टी को छुएं और सोना हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी
तो शास्त्रों का